दोस्तों जिन लोगों ने मरियम को बताएं वेब पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई किया था, या जिन लोगों ने मरियम को बताएं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने दरख्वास्त जमा करवाई थी, उन तमाम लोगों की दरख्वास्तों को चेक किया जा रहा है। जो लोग अहल अफराद हैं उनको 24 घंटे के अंदर अंदर 10,000 रुपये की रकम फराहम की जा रही है। दोस्तों अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, अभी तक आपको निगहबान कार्ड नसीब नहीं हुआ, या फिर आपको हुकूमत पंजाब से किसी किस्म की इमदाद मौसूल नहीं हुई, तो आप भी हुकूमत पंजाब के मरियम को बताएं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अपने दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हुकूमत पंजाब की जानिब से मरियम को बताएं वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। अगर आप इसके ऊपर अपने दरख्वास्त जमा करवाते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों आप मरियम को बताएं वेब पोर्टल के ऊपर आके अपने दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, और नंबर 2 के ऊपर दोस्तों आप अपनी शिकायत भी जमा करवा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब कंप्लेंट सेंटर का आपको ऑप्शन दिया गया है, आप इसके ऊपर आके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप वाकई अहल होंगे तो आपको हुकूमत पंजाब की जानिब से 24 घंटे के अंदर अंदर 10,000 रुपये की रकम फराहम की जाएगी। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ आपने हुकूमत पंजाब की मरियम को बताएं सर्विस को इस्तेमाल में कैसे लाना है। इस पहले नंबर पे दोस्तों एक चीज आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, अगर आपका इंदराज PSER में मौजूद नहीं है, अगर आपने PSER में अपना सर्वे मुकम्मल नहीं करवाया, तो फिर आप हुकूमत पंजाब की मरियम को बताएं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। दोस्तों इसको तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। आपने इसको डाउनलोड करना है और इसके ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इसी तरीके के साथ मरियम को बताएं वेब पोर्टल है, अगर आपका अकाउंट एप्लीकेशन के ऊपर नहीं बन रहा तो आप वेब पोर्टल के ऊपर आके अकाउंट बना के इसके ऊपर आके भी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप अपनी दरख्वास्त जमा करवा देंगे, इसके बाद दोस्तों 24 घंटे का टाइम होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी अहलियत चेक की जाएगी। अगर आप हुकूमत पंजाब के डेटाबेस में अहल होंगे तो आपको भी हुकूमत पंजाब की जानिब से जैज़ कैश के जरिए 10,000 रुपये की रकम फराहम की जाएगी। तो हुकूमत पंजाब की जानिब से आपको इस तरह का एक मैसेज रिसीव होगा जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। यू हैव रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम मरियम को बताएं, ठीक है। इस तरह का एक मैसेज आपको रिसीव होगा जिसके अंदर आपको एक पासकोड बताया जाएगा और इसके साथ साथ नीचे आपको ID बताई जाएगी। दोस्तों ये मैसेज आपको 8585 से मसूल होगा 8558, ठीक है। इसी ही दोस्तों आपको ये मैसेज रिसीव होगा, आप किसी भी अपने करीब जैज़ कैश एजेंट की शॉप के ऊपर जाके अपने 10,000 रुपये की रकम मसूल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा जब भी आपने पैसे रिसीव करने के लिए जाना है तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड अपने साथ लेकर जाना होगा। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ आपने मरियम को बताएं एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, इसके ऊपर आपने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपने मरियम को बताएं वेब पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर आप मरियम को बताएं वेब पोर्टल के ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आप हुकूमत पंजाब के मरियम को बताएं वेब पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप इस वेब पोर्टल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों साइन अप का आपको ऑप्शन दिया गया है, नंबर 2 के ऊपर लॉग इन का आपको ऑप्शन दिया गया है। तो आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने इस वेब पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो आपका नाम शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। दोस्तों याद रखिएगा मोबाइल नंबर आपने वो यहाँ पे लिखना है जिसके ऊपर जैज़ कैश का इजी पैसा का अकाउंट बना हुआ हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप अपना सूबा सेलेक्ट करेंगे, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध। दोस्तों यहाँ पे आपने पंजाब सेलेक्ट करना है। अगर आपका ताल्लुक किसी दूसरे सूबे से है फिर आप अप्लाई ना करें, आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने पंजाब यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपने अपना जिला सिलेक्ट करना है। जो भी आपके जिले का नाम है, सुबह पंजाब के तमाम अजला के नाम यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक जिला नॉर्मली सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी तारीख पैदाइश लिखनी होगी। याद रखिएगा जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर तारीख पैदाइश लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे कोई भी आसान सा पासवर्ड आप लिख सकते हैं जो आपको याद रहे, ठीक है। इस पर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोबारा से आपने कंफर्म करना होगा अपना पासवर्ड, और इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना होगा। जो आपका एड्रेस शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वही आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक OTP कोड आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर और आपके फोन नंबर के ऊपर सेंड किया जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप OTP लगा देंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, नीचे आपने पासवर्ड लिखना है और इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको ये कोड दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 72 - 48 कितना टोटल बनता है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कोई भी कोड आ सकता है, जमा का आ सकता है या मनफी का आ सकता है, ठीक है। आपने नीचे आंसर लिखना होगा और इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी।
اب यहाँ पे दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन मौजूद हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों CM कंप्लेंट सेल का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और दूसरे नंबर के ऊपर मरियम को बताएं वेब पोर्टल का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने मरियम को बताएं वेब पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा करके जमा करवाना होगा। सेम इसी तरह दोस्तों अब हम बात करते हैं आपने मरियम को बताएं एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आपने 10,000 रुपए की रकम के लिए दरखास्त कैसे जमा करवानी है। दोस्तों सिंपल आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों ने मरियम को बताएं एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। जैसे दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर लेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपका अगर इस एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो सिंपल आप अपना यूजर नेम लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे और इसके बाद आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे नीचे देखें तो यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिया गया है, आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने सबसे पहले नंबर पे इस एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले नंबर पे ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, इसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखनी होगी और इसके बाद मोबाइल नंबर आपने लिखना है। इसके बाद दोस्तों कोई भी आसान सा पासवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों एक OTP कोड आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपको सेंड किया जाएगा या आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको OTP कोड मिलेगा, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने साइन अप करना है। सिंपल आप अपना यूजर नेम लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर अगर आपका है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे पासवर्ड लिखना है और आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन के ऊपर आपका अकाउंट बन चुका है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। अब सिंपल दोस्तों आपने काम ये करना है, आपने यहाँ पे 10,000 रुपए की माली इमदाद के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ऊपर आपको 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है। टोटल एप्लीकेशन 0 है, पेंडिंग 0 है, अप्रूवल 0 है, रिजेक्ट 0 है। ठीक है, नीचे देखें दोस्तों यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट टाइप के अंदर फाइनेंशियल ग्रांट लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन आपने अकाउंट बनाते हुए इनको फराहम की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने इन्फॉर्मेशन को हटा दिया है। सिंपल आपके सामने यहाँ पे आपका नाम आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, इसके बाद आपका जेंडर, इसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर, इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद दोस्तों आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको लिखी हुई नजर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, मैं आपके सामने नाम और इसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस वगैरह जो है शो नहीं कर सकता, ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपने अप्लाई कैसे करना है, आप मुझे फॉलो करते जाए, इंशाल्लाह आप सही तरीके के साथ अपने दरखास्त जो है वो जमा करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका जिला कौन सा है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करनी होगी, कौन सी आपकी सिटी है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है। ऐड लोकेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी लाइव लोकेशन पिक कर लेगा। आप मैनुअल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे तो मैनुअल एड्रेस यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप जिस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं ये आपकी लाइव लोकेशन जो है वो पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे देखें यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर देखें तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डिटेल के नीचे आपको डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है। इसके नीचे देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रांट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कैटेगरी के अंदर भी आपने फाइनेंशियल ग्रांट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर रिक्वेस्ट सब कैटेगरी के अंदर भी आपने फाइनेंशियल ग्रांट को ही सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है डिजिटल वैलेट अकाउंट एग्जिस्ट करता है आपका या नहीं, यानी अगर आपके पास जैज़ कैश का, इजी पैसा का कोई भी अकाउंट मौजूद है तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर आपने नो के ऊपर क्लिक करना होगा। दोस्तों अगर आपका जैज़ कैश का या इजी पैसा का अकाउंट मौजूद है तो सिंपल आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइडर लिखा हुआ नजर आ रहा है, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन शो हो जाएंगे, जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा। ठीक है, तो अगर आपका जैज़ कैश का, इजी पैसा का अकाउंट है तो आप इजी पैसा को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर इनको बताएंगे, जो भी आपका जैज़ कैश का, इजी पैसा का अकाउंट है वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिटेल ऑफ रिक्वेस्ट के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं, यानी अगर आप बेवा खतून है तो आप अपने मुतल्लिक इनको बता सकते हैं, अगर आप यतीम बच्चे हैं तो आप अपने मुतल्लिक इनको बता सकते हैं, अगर आपका ताल्लुक गरीब तबके से है, मुस्तहक तबके से है, आपके माली हालात तंग हैं, आप रमजान मुबारक के महीने में 10,000 रुपए की रकम गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं तो आप इनको बताएं, अपने हालात के मुतल्लिक आप इनको बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे अटैचमेंट के अंदर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट
ڈاکومنٹس ہیں تو وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ معذور ہیں تو آپ اپنا شناختی کارڈ جو ہے یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوستو اگر آپ یتیم بچے ہیں تو آپ اپنے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ آپشن اس لیے دیا گیا ہے تاکہ صحیح لوگوں کا انتخاب کیا جائے. ٹھیک ہے، جو واقعتاً غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کو حکومت پنجاب امداد فراہم کرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سبمٹ کا آپشن دیا گیا ہے. جیسے ہی آپ سبمٹ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کی درخواست جو ہے وہ جمع ہو جائے گی. ٹھیک ہے دوستو، میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا ہے. اگر آپ مریم کو بتائیں ویب پورٹل کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے. اگر آپ مریم کو بتائیں اپلیکیشن کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے. اسے یاد رکھے گا، جب آپ مریم کو بتائیں اپلیکیشن کے اوپر درخواست جمع کروائیں گے یا ویب پورٹل کے اوپر آپ اپلائی کریں گے، 72 گھنٹے کا ٹائم ہوگا. 72 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی درخواست کو چیک کیا جائے گا. اگر آپ ایلیجیبل ہوں گے، اگر آپ اہلیت کے معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر آپ کو حکومت پنجاب کی جانب سے جائز کیش یا ایزی پیسے کے ذریعے امداد فراہم کی جائے گی. دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.